हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन व्हाई देयर इज लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ एयर past the wings of an aeroplane. Now the key concept for this question is बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प से हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है एरोप्लेन में. तो बर्नौली इक्वेशन क्या है हमारा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर फ्लूइड, प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रो GH, दैट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा. नाउ पहले हम एयरप्लेन की विंग के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं. सपोज ये हमारा प्लेन है एंड दिस इज द अपर विंग एंड दिस इज द लोअर विंग. अब इसका ऐसा शेप बनाया जाता है एयरप्लेन के विंग का कि एयर जो है बहुत फास्टर मूव करे इस पर, मतलब जो हमारा फ्लो ऑफ एयर है बहुत फास्टली मूव करे. तो अगर हम टॉप ऑफ द विंग देखेंगे, जो एयर है बहुत ही फास्ट है टॉप ऑफ विंग पे, तो जितना ज्यादा हाई वेलोसिटी ऑफ एयर है, जितना ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा होगी एयर की, बर्नौली इक्वेशन से देख सकते हैं हाई वेलोसिटी मींस मोर काइनेटिक एनर्जी, एंड ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा. तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ द विंग. तो इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अपर एंड लोअर पार्ट. तो एक लिफ्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है. इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट कर जाता है एरोप्लेन ऊपर की तरफ ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस. तो इसी चीज को हम लिखेंगे कि एरोप्लेन का जो विंग है, एरोप्लेन्स विंग्स आर, ऐसा शेप बना जाता है, आर शेप्ड टू मेक एयर मूव फास्टर. क्योंकि जितना ज्यादा फास्टली मूव करेगा बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा प्रेशर जो है कम हो जाएगा वहां पर, तो ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है एंड लिफ्टिंग फोर्स ज्यादा होगी इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से. तो शेप टू मेक एयर मूव फास्टर ओवर द टॉप of the wing. So when air moves faster, the pressure on the top of the wing decreases. Or you can say that the pressure on the top of the wing is less than bottom of the wing. तो हम डायग्राम में देख सकते हैं, सपोज ये टॉप का अगर प्रेशर विंग का है P1, तो बॉटम ऑफ द विंग का है P2. तो P1 क्या हो गया, लेस हो गया है P2 से, तो विंग किधर मूव करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. दिस एरोप्लेन मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, P2 टू P1. तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे से एक लिफ्टिंग फोर्स काम कर रहा है ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस. तो इसी चीज को हम लिख देंगे कि द प्रेशर डिफरेंस, द डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट्स अ लिफ्टिंग फोर्स, जो ऊपर की तरफ ले जा रहा है इसको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्रिएट अ लिफ्टिंग फोर्स ऑन द विंग. क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने बर्नौली इक्वेशन देखा
कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो विंग, एरोप्लेन की विंग को ऐसा शेप दिया जाता है कि बहुत फास्टली एयर मूव करे उस पर से। तो जितना फास्ट एयर होगा उतना ही प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, एंड दिस डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, विंग के ऊपर एक लिफ्टिंग फोर्स काम करेगा और विंग ऊपर की तरफ, एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।